हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आए महादुख पाए सखा तुम, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इतना कितने दिन खोए। अब भाई देखा श्री कृष्ण जी का तो का ये मित्र सुदामा, इतना दिन कहाँ भुलाई रहला, तू हमार खोज खबर ना रहला। आज जब मैं आज इतने दिन के बाद अला है हमरे के यहाँ, तो गठरिया कहाँ चौरा गठरिया सुदामा जी गठरिया कहा कैला रही खाते। अच्छा 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 अब देखा आई जौन अब जब अस्थिर भईने गोड़ धो भईने पानी उनी पी भईने है बाबू, अब अस्थिर जब भईने तब का भइल, इतना रानी लोग रहलीन है श्री कृष्ण तरी हल्ला न करा भाई से। कृष्ण भगवान के 16,108 रानी रहली, अब पूछे तो क्यों नहीं बता पाई, सब सुन ले नहीं तो जानी का। तो सुना बच्चा, ये सब जौन है सुखी रहा है, जामवंती बाबा पा लागी सुखी रहा। अब बाबू ऐसा 300 मेहरारू जौन रहलीन कृष्ण के, 300 मेहरारू जौन पर पैलगी कैल है, पैलगी कैलिन सब जौन का करे बेचारे दूध पर पाकर रहावे जौन पर इतना मेहरारू आटिन, तो आशीर्वाद दे दे हाथ पिराए लगल। तो कहने सुदामा जी कन्हैया से, कहने ये कन्हैया अरे कुल गौवा भर के कुल मेहरारू आयल बाटी। कन्हैया कहना ना कुल अपने घर ही खो, बाहरे के को ना हो, कुल अपने हो। कहने तो एक काम नहीं करता, ये कुल तोहरे मेहरारू हो। कहने हाँ, तो कहने देखा सबके संति एक दाई जौन पैलगी हो जाए आशीर्वाद दे दी। तो कृष्ण जी कहने है भाई सब जनी एक दाई पैलगी के, तब सब एक दाई हाथ जोड़ के पैलगी के ले, एक दाई सबके आशीर्वाद मिल गए। अब बाबू आशीर्वाद मिल गए तो एक बाद अब हाल चाल होए लगल। तो कहने कन्हैया जी तोहर बियाह जौन तो कहला कि हम बियाह नहीं करब, तो बतावा बियाह कैला नहीं कैला। तो सुदामा जी कहने चाहत नहीं रही करे, लेकिन माई दादा के रहने तो करे ही पड़ा, कैल हरी बियाह। कहने अच्छा, तो कहने काहे इतना बड़ा राजमहल, इतना जौन राजपाट, इतना बढ़िया भोजन करे पौने, सब कुछ जौन पर देख के लजाएगी ना कि हमें चौरा कैसे दे। लेकिन भगवान का कहना है से खींच लेने, तो जब खींच लेने तो फाट गई गमछवा, गमछवा फाड़े न लगे, गमछवा फाट गए। अब फाट गए बाबू, तब का कहने अब वहां जौन है, अब तब आओ इनका नाव का धैर्य सुदामा जी कहने जब तू रहला है मक्खन दही चौरावत रहला चीनी गोपाल गोपाल चौल विद्या मंडल। हाँ, तो यह तरह से अब जौन बाबू तो अब जौन है, अब जब चाउर फट गई गठरी तब का करें, एक क्षण में अब बाबू उठौने चाउर एक मुट्ठा फाँक ले। तो एक मुट्ठा चाउर जब खा लेने तो जान ल कि एक लोग काने। हाँ, तो अब जब देखा बच्चा और चौरा जौन रहल है कुल घरा के, तो चौरा जब देखने कन्हैया सुदामा से नाई कहने खबरे बाय नहीं, ले चौरा जब कन्हैया देखने कि कौनो मोट कौनो महीन कौनो टूटला खुदिया कुल बाए कने, तो भगवान समझ गए ने कि इनके घरे खाहुक सांसत नाई कुछ। और उनके मेहरारू इतना चालाक रहलीन है, चाहती तो एक जनी की यहाँ से ले लेती, लेकिन ना ही वो सबके घर से थोड़े थोड़े ले ली। एक जनी रही तो कहाँ जान पे है भगवान।
आई हमारे पति देव भगवान से कहिए ना एक हमें दुख बा, तो एकरे नाते भगवान देखने की जो उन्हें 5 मेर के चावल तो कहने बाहर सुदामा इतना दुख की बेचारे खाओ कि नहीं। तो एक मुट्ठा चावल जब फाक लेने और कहने प्रभु कहने कि स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को देता हूं मने कर। दूसरी मुट्ठी चावल फिर फाक लेने और संकल्प कहने कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो हम सुदामा को प्रदान करते हैं। और तबले तीसरी मुट्ठी उठौने बाओ मुंह में डर ही जात रहे, तबले रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ले, रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ले और इशारा में कहनी ज्यादा मत खा, कच्चा है नुकसान करी, कच्चा है नुकसान करी। लेकिन बाबू अब सुदामा जी कहने हाँ भाई वो भी ब्राह्मण था जो कहने बड़ा रुक्मिणी जी कहने बड़ा बभने दक्ष भइल बाटा मतलब कुल लोग एक पंडित हो रहने जो छाती पर लात मरले रहने थे और एक बभने के ऊपर इतना दक्ष बाटा। तो भगवान इशारा में कह देने कहने सुना वही ब्राह्मणे के देन है कि जौन कि तू हमारा रानी बनल बाटू। ब्राह्मण चिट्ठिया लेके हमारे लगन नहीं आयल होते हैं तो कैसे बियाह हो। तो ब्राह्मणे के नाते जौन बा तू हमार पत्नी भइल बाटू हम पौले बाटू। तो लेकिन ये सारी बात इशारा में हो रहा है और रुक्मिणी जी ने इतना ही कहा कि मत खाइए कच्चा है नुकसान करेगा। सुदामा जी कहे रुक्मिणी बिल्कुल ठीक कह रही हैं लाला तू तो बात नहीं मानता है, अरे कच्चा चावल है ना नुकसान। तब कन्हैया कहने अब वैसी तो नहीं मानी, लेकिन जब सुदामा मित्र हमारे कह रहे हैं तब मान गई बात, तब रुक गई न। दुइये चाव मुट्ठा खैने तीसरा नाई खैने तेरी द्वारिका देख ली। देखिए आज एक रात भी नहीं रुके, आज दोपहर में आए और दूसरे दिन सुबह जो है चले लगने।